अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं या मात्र एक भूमि मानते हैं? दोनों में फर्क को समझिए। आप इसे मातृभूमि मानते हैं या मात्र एक भूमि मानते हैं? और हमारे देश में दोनों ही लोग हैं जिनके लिए ये मातृभूमि है, ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये मात्र एक भूमि है। यानी भारत आपके लिए एक जमीन का टुकड़ा भर है या आप अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? ये वो सवाल है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार मेरे मन में आया, और इसका कारण यह था कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे देश के एक खास वर्ग, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ तथाकथित फैक्ट चेकर्स को आज एक्सपोज करके रख दिया। ये अलग अलग रूप में हमारे देश में काम कर रहे हैं। कोई अपने आप को कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इनके रोल अलग अलग हैं। कुछ लोग राजनीति में भी हैं। और इस बार हमें यह पता चला कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, जो अलग अलग भूमिकाओं में हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ नेता हैं जो भारत की खाते हैं और फिर पाकिस्तान तक इसी भारत की सूचनाएं पहुंचाते हैं, रहते यहीं पर हैं, लेकिन इनके मन में पाकिस्तान बसा हुआ है। यह भी पता चला कि हमारे बीच मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो भारत को बदनाम करने के अवसर तलाशते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में भारत के सम्मान का सौदा करते हैं। इस युद्ध में भारत में बने हथियारों की तो लाइव टेस्टिंग हो गई, लेकिन साथ ही इसमें भारत के लोगों की देशभक्ति की भी लाइव टेस्टिंग हुई है। और हमें यह पता चला कि कुछ लोग यूट्यूबर्स, कुछ तथाकथित फैक्ट चेकर्स बनकर, उनके भेष में छिपकर भारत को कमजोर कर रहे हैं, और अब भारत इनकी असलियत को जान गया है। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप अब तक यही सोचते होंगे कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वो अलग अलग विचार आपके सामने रखते हैं, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हो रहा है, ये सब कुछ अपनी अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिस तरह से कितने सारे यूट्यूबर्स इस बार पकड़े गए हैं जो थोड़े से पैसे के लिए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये तो वो हैं जो खुलेआम जासूसी कर रहे थे। लेकिन अभी ना जाने कितने और ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं चला। लेकिन जब आप उनके वीडियोस को देखेंगे, जब आप उनके कंटेंट को देखेंगे, तो ये वो लोग हैं जो भारत की जीत में भी मायूस होकर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का कितना नुकसान किया है। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब भारत का हवाई जहाज गिरेगा तो ये तालियां बजाएंगे, जब भारत का नुकसान होगा तब ये सवाल पूछेंगे, जब पाकिस्तान का नुकसान होगा, जब पाकिस्तान हार जाएगा तब ये सवाल नहीं पूछेंगे, तब ये मायूस होकर बैठ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप किन यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, किन के फैक्ट चेकिंग पर जाते हैं, इन लोगों से सावधान रहिए। जब आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब आप इनका कंटेंट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये किसके कहने पर ये कंटेंट बनाते हैं, किसके कहने पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और बार 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 सिर्फ भारत से सवाल पूछे जाते हैं, भारत को प्यार करने वालों से सवाल पूछे जाते हैं।